हेलो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में देखा क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन, जिसमें दो क्वेश्चन थे। दोनों क्वेश्चन ग्राफी विधि से थे। आले की विधि और ग्राफी विधि दोनों सेम होती है। अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 तीनों टाइप सेम रहेगा, अलग से कोई टाइप नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आगे चल के जैसे एक्स और वाई का मान निकाल देना, वो ग्राफी विधि से निकालने पड़ेगी। तो पहले अपन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दूसरे का पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, अपन को दो रेखा दे रखी है और दोनों रेखाओं को देखना कि प्रतिच्छेद करती है, संपाती है या फिर अथवा संपाती है, यानी कैसी रेखा है वो चेक करना है अपन को। और पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन कि 5x माइनस के 4y 5x माइनस के 4y बराबर 8 बराबर और माइनस का 8 बराबर 0, माइनस का नहीं है, प्लस का 8 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। और सेकंड समीकरण है 7x प्लस के 6y माइनस का 9 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को चेक करना पड़ेगा कौन से मतलब कौन a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है या नहीं। तो देखो यहाँ पे a1 बटा a2 और b1 बटा b2 इनके मान चेक करो। a1 बटा a2, a1 ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। कि पहली वाले समीकरण में a1 b1 c1 आएगा, इसमें a2 b2 और c2 आएगा। तो देखो यहाँ पे a1 का मान कितना है 5, a2 का मान कितना है 7, b1 का मान कितना है माइनस के 4, माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा साथ में। उसके बाद में b2 का मान कितना है 6। इसके बाद में c1 बटा c2 और c1 बटा c2 कितना 8 बटा माइनस का 9। तो पहले ये चेक करो कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है या नहीं। अगर दोनों इक्वल है उसके बाद में c की बात करेंगे, पहले दोनों की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ अपन देखते हैं कि जहां a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 एंड नॉट इक्वल b1 बटा b2, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 की। और जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 की, तो उस रेखा को अपन बोलते हैं प्रतिच्छेद करती रेखा। अतः समीकरण युग्म की रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है। तो अतः समीकरण युग्म की रेखाएं कैसी होंगी, कैसे हो जाएंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, क्योंकि यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, नॉट इक्वल b1 बटा b2। तो इस प्रकार के अपन देखेंगे एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसलिए पूछेगा कि कौन सी ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कौन प्रतिच्छेद करती रेखाएं है, कौन संपाती है और कौन समांतर है। ऐसे अपन को चेक करना पड़ेगा, उसका आंसर देना पड़ेगा। तो इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट, अब देखो यहाँ पे मैं ओनली ये हटा रहा हूँ, इस संख्या को हटा रहा हूँ, क्वेश्चन को पुट करना है और आंसर लेके आना है अपन को। तो यहाँ पे जो भी होगा उसको अपन चेंज कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 9x प्लस के 3y, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है 9x प्लस के 3y 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0। और दूसरी समीकरण अपने पास 18x प्लस के 6y प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0, प्लस के 24 बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इसमें भी वही सेम अपन को देखना पड़ेगा। a1 बटा a2 क्या है, सभी को पता है ये a1 होता है और ये a2 हो जाएगा, ये b1 है, ये b2 हो गया। इसके बाद में c1 12 और c2 कितना है 24। देखो कि 9 से 1, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे आएगा 1 बटा 2। अगर ये कट रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया 1 बटा 2। इसके बाद में 12 एकम 12, 12 दूना 24,
तो यहाँ पे देखा यहाँ पे भी आ गया 1/2। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि तीनों की शक्ल मैच कर रही है। 1/2 A1/A2 का मान है, 1/2 B1/B2 का मान है और 1/2 C1/C2 का मान है। तो अपन लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो अतः अपन कह सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन आई थी, ऐसी कंडीशन आएगी तो हम जानते हैं कि समीकरण युग्म की जो रेखा है ना वो रेखाएं कैसे हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। यहाँ पे चेंज कर दो, ये प्रतिच्छेदनी होगी, अब क्या हो जाएगी, संपाती। कैसी रेखा है, संपाती रेखा है। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर। इसके बाद में इसी का तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, ये दूसरा पॉइंट था, डाल लेना इसको। दूसरे पॉइंट के बाद में अब तीसरा पॉइंट लेके चलते हैं अपन। तीसरा पॉइंट, दूसरे का तीसरा पॉइंट है कि 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0। 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। उसके बाद में 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। देखो सेम कंडीशन है, दो समीकरण दे रखे अपन को, और दोनों समीकरण में से तरीका वही चलेगा, उठाओ अपने मान उठाओ और मान उठा के आप पुट करो पहले कि A1 का मान कितना है 6 और A2 का मान कितना है 2 है। तो 6/2 है, तो यहाँ पे काट रहा है, काट लो, 2 एकम 2 कितना आएगा 3/1, 2 एकम 2 रतिया 6। उसके बाद में B1/B2 का मतलब है अगर यहाँ पे माइनस चलेगा तो माइनस लेना पड़ेगा साथ में, तो यहाँ पे आएगा -3 और यहाँ पे आएगा -1। जहाँ पे कोई संख्या नहीं है ना वहाँ पे हमेशा कितना चलेगा, 1 चलेगा। तो माइनस से माइनस कटेगा और यहाँ पे कितना आएगा 3/1 आएगा। उसके बाद C1/C2, C1 का मान देखा अपन ने 10 है और C2 का मान कितना है 9। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि इसकी शक्ल देख के मालूम कर सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2, क्योंकि जो A1/A2 का मान 3/1 है वही B1/B2 का मान है, लेकिन C1/C2 का मान अलग से है। तो अपन कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल, यानी किसके बराबर नहीं है, C1/C2 की। और ऐसे जो शक्ल अपन को दिखती है उस शक्ल का नाम क्या होता है, समांतर रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं होती है, समांतर। तो रेखाएं समांतर होंगी। तो ये क्या अपने आंसर है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और सेम टाइप की इसी के मतलब ये मेथड चलेगा और ये मेथड चलाने के बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 3 में एक लाइन और बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं है। नीचे वाली जो आता है ना इसमें अपन क्या लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देखो साफ कर रहे हैं अपन, संख्या ओनली संख्या साफ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का उठा के यहाँ पे पुट करेंगे 3। तो देखते हैं यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पॉइंट है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जो रेखाएं दे रखी है यानी A1/A2 B1/B2 C1/C2 में अपन क्या करेंगे, सभी चेक करेंगे। उसके बाद उनको ये देखेंगे संगत है या असंगत है। तो इनको चेक करने 3 का पहला पॉइंट लेते हैं अपन और चेक करेंगे इसको। तो 3x प्लस के 2y बराबर 5, इसको तो इसको और भी सिंपल कर दो, ये 5 को इधर को लेके आओ। तो 3x प्लस के 2y माइनस के 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 अब हो गया। उसके बाद में दूसरी समीकरण अपने पास कि 2x माइनस के 3y, 2x माइनस के 3y बराबर में है 7। 7 इधर से इधर को आएगा, माइनस का है तो प्लस में आएगा, और प्लस का है तो माइनस में आएगा, बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से वही तरीका चलेगा अपना, वही स्टेप है कि मान उठाओ, पहले इसमें पुट करो A1/A2 में। A1/A2, A1 का मान कितना है 3, B1 A2 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है 2, B2 का मान -3, C1 का मान कितना है -5/-7। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा और माइनस से माइनस कटेगा तभी भी क्या आएगा, 5/7 आएगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि A1/A2 का मान तो है 3/2
और b1 बटा b2 का मान है 2/3, और इसी का उल्टा है, कहने का मतलब ये मान इस मान के बराबर नहीं है। और जब ये मान इस मान के बराबर नहीं है तो इस प्रकार की जो शक्ल दिखती है ना, वो क्या होती है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल है b1 बटा b2, और नॉट इक्वल ही रहता है इसमें c1 बटा c2। तो अतः चूंकि हम जानते हैं, चूंकि समीकरण युग्म की रेखाएं कैसी हो जाएगी, समांतर। और जब समीकरण युग्म की रेखाएं नहीं गलत, जब बने समांतर से होगी, क्योंकि तीनों इक्वल नहीं है और तीनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगी, समपात। तो अतः समीकरण युग्म की रेखाएं कैसे हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी है, और जब प्रतिच्छेदी होगा तो अपन लिख सकते हैं अतः समीकरण युग्म कैसे हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्योंकि अपन ने बताया या तो काम का नहीं होना चाहिए, ये काम सभी काम के हो, या तो सभी बराबर नहीं होनी चाहिए, या सभी बराबर होने चाहिए, तो ही संगत होगा। नहीं तो बीच वाली जो कंडीशन रहती है ना समांतर की, उस कंडीशन में क्या होता है, असंगत होता है। इसके बाद में इसी का दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं अपन। और दूसरा पॉइंट क्या है, देखो तरीका सेम चल रहा है, अलग से कोई मेथड नहीं है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन भी याद नहीं होंगे तो फिर कैसे क्वेश्चन याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन इसी का दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर तीसरे का दूसरा पॉइंट। और तीसरे का दूसरा पॉइंट अपना कि 2x माइनस के 3y बराबर 8, 2x माइनस के 3y बराबर 8, और इसको सिंपल कर दो तो 2x माइनस के 3y, ये 8 इधर को आएगा, प्लस का है तो किसी में आएगा, माइनस में आएगा, बराबर में क्या आएगा, 0, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में दूसरी समीकरण अपने पास 4x माइनस के 6y बराबर 9, ये 9 इधर से इधर को आएगा और 9 इधर से इधर को आएगा, प्लस का है तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, 6y माइनस का 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अपन ने कई टाइप देख लिए, मतलब कई क्वेश्चन करके देख लिए अपन ने, और सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपन को संख्या पुट करनी पड़ेगी और आंसर लेके आना पड़ेगा सीधे। देखो वही a1 बटा a2, a1 a2 तो 2/4 कट गया, 1/2। उसके बाद में b1 बटा b2 माइनस का 3 बटे माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना गया, कटने के बाद में 1/2। उसके बाद में c1 बटा c2, और जब c1 बटा c2 की बात करेंगे अपन तो कितना, माइनस का 8/9, माइनस का 9, माइनस से माइनस कटेगा, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, 8/9। तो अपन कह सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है a1 बटा a2 का मान 1/2, b1 बटा b2 का मान 1/2, कहने का मतलब दोनों इक्वल है, लेकिन c1 बटा c2 के इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो चूंकि हम जानते हैं समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म की रेखाएं कैसे हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एक मान बराबर है और दूसरा मान बराबर नहीं है, समांतर है। और जब समांतर रेखाएं होंगी तो अपन कह सकते हैं अतः समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्योंकि एक कंडीशन थी जिसमें एक मान बराबर बोलेगा, दूसरा मान बराबर नहीं बोलेगा, मतलब एक मान बराबर है दूसरा मान बराबर नहीं है, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे अपन, असंगत हो। यानी समांतर की जो कंडीशन होती है ना, वो क्या होती है, असंगत होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन लेके चलेंगे तीसरे का तीसरा पॉइंट। और तीसरे का तीसरा पॉइंट है तुमको ये ज्यादा फोकस करना है कि मैं क्या साफ कर रहा हूँ, ये देखो मेथड वही है, इसको साफ करेंगे बाद में, उसकी शक्ल देख के मतलब कैसे शक्ल आएगी उसके अकॉर्डिंग इसको अपन आंसर ले देंगे। तीसरे का तीसरा पॉइंट, और तीसरे का तीसरा पॉइंट है कि 3/2x प्लस 5/3 प्लस 5/3y बराबर 7। पहले इस समीकरण को सिंपल कर दो, नीचे मैं लघुत्तम ले रहा हूँ, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर रहा हूँ मैं। 3 को मैंने 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6। ये एक काम करूँ, पूरी समीकरण को अपन किससे गुणा करते हैं कि 2 और 3 ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 और 3 से कट जाए, 6 एक ऐसी संख्या है जो 2 और 3 से कटेगा, क्योंकि 2 का भाग भी जाता है इसमें और 3 का भाग भी जाएगा। तो मैंने पूरी समीकरण को किससे गुणा कर दिया, 6 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया अपने, 6 से। 6 से गुणा करोगे इसको,
3/2 को जब मैं 6 से गुणा करूंगा काटेगा कितनी बार काटेगा, ये 3 बार, और 3 को 3 से करेंगे कितना आएगा 9x, कितना आएगा 9x आएगा, प्लस 5/3 को जब मैं किससे गुणा कर दूंगा 6 से, तो 3 दूनी 6, 2 बार कटेगा, और 2 को मैं 5 से गुणा करूंगा, 5 दूनी कितना आएगा 10y आएगा, बराबर 7 को 6 से करेंगे कितना आएगा 42, बराबर से इधर को लेके आओ, जो बराबर से इधर को लेके आए तो समीकरण क्या बनेगी 9x प्लस के 10y माइनस का 42 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसके बाद में दूसरी समीकरण क्या अपनी, दूसरी समीकरण अपनी 9x माइनस के 10y बराबर 14, 9x माइनस के 10y बराबर 14, समीकरण में क्या करेंगे, इसमें पहले से सिंपल है, लेकिन 14 को इधर को लेके आएंगे, प्लस में है तो माइनस में आएगा, तो 9x माइनस का 10y माइनस का 14 बराबर कितना आएगा 0। अब तरीका वही है, समीकरण नंबर 2, दोनों से मान उठाओ, बताओ a1 का मान कितना है 9, a2 का मान कितना है 9, 9 से 9 कटेगा 1/1 आएगा, 9 से 9 कटेगा 1/1 आएगा। उसके बाद में b1/b2, b1 का मान है 10, b2 का मान है माइनस का 10, कटेगा तो माइनस का 1/1 आएगा, माइनस का 1/1 आएगा। c1/c2, c1 का मान है माइनस का 42, c2 का मान माइनस का 14, माइनस से माइनस कटेगा और 14 से अपन इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, 3/1 आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि a1 इसकी शकल तो मैच कर रही है कि 1/1 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का, और जब प्लस और माइनस यानी प्लस का 1 माइनस का 1 कभी बराबर नहीं होता। अपन कह सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल है किसके c1/c2 के, और नॉट इक्वल है उन्हें a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, और नॉट इक्वल है c1/c2 के, यानी बराबर नहीं है। आपस में जब तीनों बराबर नहीं है तो चूंकि हम जानते हैं समीकरण युग्म कैसे हो जाएगा, प्रतिच्छेद हो जाएगा, समीकरण युग्म की रेखा प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी है, अगर समीकरण युग्म कैसे हो जाएगा संगत हो जाएगा, कैसे हो जाएगा इस कंडीशन में संगत हो जाएगा। इसके बाद में किस नंबर, तीसरे के 5 पॉइंट है, 3 पॉइंट अपनी खत्म हो गए, चौथा पॉइंट लेके चलते हैं। अपना चौथा पॉइंट रहेगा चौथा पॉइंट है 5x माइनस का 3y बराबर 11, 5x माइनस का 3y, 5x माइनस का 3y बराबर 11, बराबर में 11 इधर को है, बराबर में इधर से इधर को लेके आएंगे, प्लस में है तो माइनस में आएगा, बराबर में क्या रहेगा 0, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अपन समीकरण नंबर 2 को देखते हैं, माइनस का 10x, माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर है माइनस का 22। इसमें भी सेम वही कंडीशन लेनी पड़ेगी, संख्या बराबर में इधर से इधर को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 10x प्लस का 6y, और ये इधर से आएगा इधर को माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। सारे मान उठा के पुट कर दो इसके अंदर, a1/a2, a1 का मान 5 है, a2 का मान 10 है, माइनस का तो कटेगा तो माइनस का 1/2 आएगा, b1/b2, b1 का मान कितना है माइनस का 3, b2 का मान कितना है 6, कटेगा माइनस का 1/2 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2, c1/c2 माइनस का 11 और इसका है 22, 11 एकम 11 और 11 दूना 22, वो भी आएगा माइनस का 1/2। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि तीनों की शकल मैच कर रही है, तीनों के मान समान दिख रहे हैं कि a1/a2 का मान भी माइनस का 1/2 है, b1/b2 का मान भी माइनस 1/2 है, और c1/c2 का मान भी माइनस का 1/2 है। तो यहाँ पे तीनों मान कैसे है, तीनों मान बराबर है, और जब तीनों मान बराबर है तो उस प्रकार की जो कंडीशन बनती है उस कंडीशन का नाम क्या होता है कि उसकी जो रेखाएं होती है ना वो कैसे हो जाएगी संपाती, और जब संपाती रेखाएं है, जब संपाती रेखाएं है
तो अपन कह सकते हैं समीकरण युग्म का हो जाएगा संगत हो जाएगा, यानी सभी बराबर होगा तभी भी संगत होगा, सभी बराबर नहीं होगा तभी भी क्या होगा, संगत होगा। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 30 का चौथा पॉइंट खत्म है और उसके बाद 5वां पॉइंट देखो। पांचवा पॉइंट, चार एक्स और 4/3 एक्स प्लस के 2y बराबर 8। अब इसमें क्या तरीका, कौन सा मेथड यूज लेंगे, जिसके नीचे है ना उसको हटा दो, जिसके नीचे नहीं है उसके साथ में गुणा कर दो। अपन ने देखा कि यहाँ पे नीचे 3 नहीं है, इसके नीचे भी 3 नहीं है, और जिसके नीचे है उसके नीचे से हटाना है, तो इसका मतलब पूरी समीकरण को किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करेंगे। जब 3 से गुणा करेंगे ना तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और हट जाएगा। तो पूरी समीकरण को 3 से गुणा करने पर तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x 3 कट गया, प्लस 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6y, और 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 24, बराबर में संख्या है उसको इस साइड लेके आएंगे अपन, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस के 6y माइनस का 24 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। सेकंड समीकरण क्या अपनी इसमें 2x प्लस का 3y बराबर 12। संख्या को बराबर से लेके आएंगे अपन, तो 2x प्लस का 3y और बराबर में प्लस की है तो माइनस में आएगी, बराबर 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब वही मेथड चलेगा, अपना तरीका वही है, a1/a2 का मान उठा के रख दो समीकरण से। पहली समीकरण में a1 b1 c1 के मान रहेंगे और दूसरी समीकरण में a2 b2 और c2 के मान रहेंगे। तो वहां से मान उठा के रखो 4/2, ये 4 और ये कितना है 2, भाग जाएगा 2/1 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। b1/b2 का मान 6/3, ये भी कट रहा है, 2/1 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। उसके बाद में c1/c2 का मान माइनस का 24 बटे माइनस का 12, माइनस से माइनस कटेगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24 आएगा। यानी कि सभी का मान देखा अपन ने कि a1/a2 का मान भी 2/1 है, b1/b2 का मान भी 2/1 है, और c1/c2 का मान भी कितना है 2/1 है। तो यहाँ पे सारे मान कैसे है, समान है, और समान है तो संपाती है, संपाती है तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यानी यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, जैसा मेथड है वैसे खुद करेंगे इसका। सारे मान बराबर है, सारे मान समान है, संपाती है, संपाती है तो कैसे हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के देखे अपन ने, और दोनों का मेथड सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 लेके चलेंगे, उसका भी सेम मेथड रहेगा, लेकिन उसके अंदर अपन आगे लेके चलेंगे ग्राफीय विधि से सिंपल करेंगे। कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से इसके आंसर निकालने पड़ेंगे x और y की। ठीक है, वो अगली क्लास में देखते हैं।